नमस्कार दोस्तों। आजकल बायोपिक का ज़माना है तो मैंने सोचा अपना बायोपिक मैं एक खुद लिखूं और मगर पोइट्रिक फॉर्म में और आपके सामने पेश करूं। जैसे बायोपिक अपने लाइफ पे आधारित होती है लेकिन कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं थोड़ा ड्रामा वामा करने के लिए, तो मैंने भी थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ली है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करता हूं मेरी कहानी बचपन से अब तक। तो बचपन से अब तक जब तक जीवन न हो जाए अस्त, रहता था और रहना चाहता हूँ हर वक्त हर मोड़ पे मस्त। रहता था और रहना चाहता हूँ हर वक्त हर मोड़ पे मस्त। स्कूल में जाता था मस्ती के लिए, स्कूल में जाता था सिर्फ मस्ती के लिए, और मानता था और मनाता था कि परीक्षा वगैरह हो सिर्फ किसी और के लिए। लेकिन नहीं कहना चाहता था फेलियर, नहीं कहलाना चाहता था फेलियर, इसलिए जैसे तैसे पास हो गए ईयर ऑन ईयर। अब कॉलेज के बारे में बताता हूँ। जब पहुंचा कॉलेज में, मैच्योर थोड़े से हो गए हम भी एज में, दिल में होने लगा था कुछ कुछ असर जब हसीनाओं पे डालते थे नज़र। दिल में होने लगा था कुछ कुछ असर जब हसीनाओं पे डालते थे नज़र। चाहता था राज करो हसीनाओं के दिल पर, चाहता था राज करो हसीनाओं के दिल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता था मेरे कैंटीन के बिल पर। अभी खर्चे बहुत हो जाते थे यार। दोस्तों में लग गई थी रेस, दोस्तों में लग गई थी रेस, लड़की पटाने का प्रोग्राम का बढ़ गया था पेस। लड़की पटाने के प्रोग्राम का पड़ गया था पेस। यारों की महफिल में, यारों की मीटिंग बोलो या महफिल बोलो, यारों की महफिल में देनी पड़ती थी रिपोर्ट। अब तक फाइल आगे बढ़ रही है या करना पड़ रहा है अपने प्रोजेक्ट को अबॉर्ट। कई फाइल ओपन और क्लोज होने के बाद, कई फाइल ओपन और क्लोज होने के बाद ये बात समझ में आई, लड़की को पटाना हो तो जीवन में सफल होना होगा मेरे भाई, और सफलता के लिए करनी पड़ेगी पढ़ाई लिखाई। मंजिल को पाने के लिए देनी पड़ी कुर्बानी, तब हमने भी खूब पढ़ाई करने की ठानी। पास हो गए, मिल गए अच्छे नंबर, और अब आ गए जिंदगी के अगली पड़ाव पर। अगर पाना है, अगर पानी है अच्छी छोकरी तो पाना होगा अच्छी नौकरी। नौकरी मिली मुझे एक अखबार के एडवर्टाइजिंग विभाग में। नौकरी मिली मुझे एक अखबार के एडवर्टाइजिंग विभाग में। मानो पहुंच गया था मैं हसीनाओं के बाग में, मानो पहुंच गया था मैं हसीनाओं के बाग में। हसीनाओं की भर्ती में क्वालिटी कंट्रोल का ज़माना था, हसीनाओं की भर्ती में क्वालिटी कंट्रोल का ज़माना था। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए माहौल को रंगीन रखना, ऐसे हमारे बॉस का मानना था। व्हाट अ नाइस थॉट ही हैड। यहाँ मैं इस माहौल में खोया था। उसी वक्त घर में मेरी माँ ने मेरा सेटल होने का बीज बोया था। मेरे पेपर में शादी का ऐड दे दिया मुझे वगैरह। एक ही घर में शादी की बात चलाई, एक ही घर में मेरी शादी की बात चलाई, और वहीं पर पहली बार ही मैंने ठोकर खाई। मुझसे ना कहा गया और मैं वहीं फंस गया, मुझसे ना कहा गया और मैं वहीं फंस गया। दफ्तर के मेरे अरमान रह गए आधे, दफ्तर के मेरे अरमान रह गए आधी, घर वालों ने मेरी करा दी शादी। शुरू में शादी के दिन सुहाने थे, शुरू में शादी के दिन सुहाने थे। प्यार में हम उसके दीवाने थे। मैं उसकी बात मानूंगा, वो मेरी बात मानेगी। मेरे भोले भाले मन को यही थी गलतफहमी। मैं उसकी बात मानूंगा, वो मेरी बात मानेगी। मेरे भोले भाले मन को यही थी गलतफहमी। मुझे लगा मेरे घर में मैंने उसे अच्छी तरह से है संभाला, पर कुछ ही दिन में पता चल गया कि ये ज्योति बन गई है ज्वाला। मुझे लगा था मैं लाया हूँ मोरनी, पर सही में वो निकली एक शेरनी। अपने बदले हुए हालात से मैं ज़रा दुखी था,
अपने बदले हुए हालात से मैं ज़रा दुखी था। अच्छा हुआ ध्यान उसका बढ़ गया जब मेरे घर एक बच्चा हुआ। अपने बदले हालात में से मैं ज़रा दुखी हुआ। अच्छा हुआ ध्यान उसका बढ़ गया जब मेरे घर में एक बच्चा हुआ। बच्चे के पालन पोषण में निकल गए न जाने कितने साल। बच्चे के पालन पोषण में न जाने निकल गए कितने साल। बचे हुए हैं हम, पर बचे नहीं मेरे सर के बाल। बचे हुए हम, पर बचे नहीं मेरे सर के बाल। अब हम हो गए हैं एक दूसरे के आदी। मेरी बेटी की भी हो गई है शादी। अब उसका फोकस फिर से मुझ पर है। अब उसका फोकस फिर से मुझ पर है, मगर मैं अब सयाना हो गया हूँ। मैं अब सयाना हो गया हूँ। कीचड़ में भी कमल कैसे खिलाएं, मेरा ध्यान इस पर है। नमस्कार। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।